खवातीन कहती हैं हर वक्त औरतों के खिलाफ ही बोलता रहता है ये आदमी। अल्लाह की बंदियों, मुझे तुम्हारी जितनी फिक्र है ना, तुम्हारी वजह से मैं पागल हूं, मैंने 4 शादियां की हैं, अपने लिए थोड़ी की हैं। अबे मैं गोरों की तरह जिंदगी गुजारता, अय्याशी करता यार मैं। ये तो इस्लाम ने हमें बाउंड कर दिया कि निकाह करना है, घर देना है, गैस बिजली का बिल देना है, औलाद के सारे खर्चे उठाने। ये तो हमारे ऊपर इस्लाम ने 4 बोरियां रख दी हैं। गोरा इन बोरियों से आजाद है, हम ये औरत के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और मैं जो कहता हूं औरत मर्दों के हुकूक अदा करे, उसको सरपरस्त माने, औरत का फायदा है इसमें, औरत का फायदा। देखो ये जो बेचारी डेड बॉडी मिली है, आज ये जिंदा होती, इसको कुदरत जिंदा कर दे, इसको एहसास होगा ना मैंने अपने खानदान को छोड़ के बाप भाई से बगावत करके कितना बड़ा जुर्म किया था मैंने। घरों में औरतें बाप और भाई की कस्टडी में रहती हैं, इज्जत से जीती हैं। भाई डिप्रेशन से मर जाते हैं, बहनों की शादियां नहीं हो रही होती, बाप डिप्रेशन से मर जाता है बेटी के फिक्र में। तो इन तमाम फिक्रों से इस वेस्टर्न कल्चर ने हमें आजाद कर दिया। मुझे याद है यार, मेरे एक दोस्त वीलियां लगाया करते थे, तो छोड़ दी उन्होंने। मैं उनसे मिला, मैंने कहा आजकल वीलियां नहीं लगा रहे, वैसे भी कोई अच्छा काम नहीं है। कह रहे यार मेरी बहनें बड़ी हो गई हैं, मुझे फिक्र होती है मैं मर गया, सर्वर खुल गया मेरा, मेरी बहनों का क्या होगा। इतना मजबूत रिलेशन है हमारी सोसाइटी में। हालांकि वो कोई मौलवी नहीं थे, ये कोई मौलाना टाइप का आदमी, बेचारा इसी ऐसे ही नॉर्मल लोगों में इतना अच्छा रिलेशन है। मैंने कहा देखो यार कितनी फिक्र है अपनी बहनों की इसको। हमारे देसी लिबरल के पास इसका जवाब है, कह रहे औरत को खुद इतना आजाद कर दो कि भाई मर जाए तो उसको टेंशन रहे ही नहीं। समझ रहे हो, इतना उसको कमाने का। भाई उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। ऐसे भी हैं जिनकी बहनों ने कमाना शुरू किया तो अब भाई वीलियां लगाना तो नहीं छोड़ी, भाइयों को बहनों की कमाई की लत लग गई। फिर आजकल आखिरी बात करके बस मैं इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं। लड़कियों ने जब से कमाना शुरू किया है ना, उसका साइड इफेक्ट सबसे बड़ा पता है क्या है? मर्दों को जॉब करने वाली बीवी चाहिए। मर्दों को क्या चाहिए? क्योंकि जब जॉब कर रही हैं हाथ बटाएंगी हमारे साथ। ठीक है भाई, उससे होता क्या है? ठीक है औरत आजाद होती है, लेकिन उसको जो मर्द का रिलेशन चाहिए ना, वो रिलेशन नहीं मिलता। आप कह सकते हो ना मिले क्या है, ना 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 ना, फितरत का ऑल्टरनेट बोलो नहीं। भूख लगेगी, रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? लैंड क्रूजर उस भूख की जरूरत पूरी कर सकती है? मुझे भूख लग रही है, किसी ने मुझे BMW लाके गिफ्ट कर दी, मैं कहूंगा बे पराठा लेकर आ, भूख लग रही है। BMW है भाई, ये प्लॉट आपके नाम हुआ, अबे भाई रोटी चाहिए, कब तक भूख बर्दाश्त करूंगा? ऐसे ही याद रखो, औरत को मर्द की मोहब्बत चाहिए, एक इज्जतदार मर्द, मोहब्बत करने वाला मर्द चाहिए। जॉब उसका ऑल्टरनेट नहीं है, बंगला उसका ऑल्टरनेट नहीं है, एयर होस्टेस बन जाना उसका ऑल्टरनेट नहीं है। तरस मेरे पास एयर होस्टेस भी आती हैं, मियां ही नहीं मिल रहा, डिप्रेशन से मर रही हैं हम, मियां नहीं मिल रहा, या मिल रहा है तो हमारे लेवल का नहीं है। तो ये नेचर है। तभी तो जब मियां नहीं मिलता तो बॉयफ्रेंड बनाना पड़ता है उनको, और बॉयफ्रेंड खेलता है फिर टिश्यू पेपर की तरह। तो फितरत से कब तक लड़ोगे मेरे भाई? इसलिए हम बात कर रहे हैं, इस्लाम दीन फितरत है। तो औरत, दो बातें समझ में आ गई, सरबराही किसकी होगी? मर्द की। ये अल्लाह का हुक्म है। हाँ, मर्द को ये है कि मातहत समझो, गुलाम और लौंडी मत समझो, मुलाजिम नहीं है, मातहत है। और दूसरी बात ये कि उसकी असल जिम्मेदारी क्या है? घर संभालना। और घर दीवारों ईंटों का नाम नहीं है, औलाद का नाम है। समझ रहे हो? आपने कहा घर संभालो, ये 1000 गज का बंगला है, ये तुम्हारा संभालो। ये क्या, बंगले को घर नहीं कहते? ऐसे तो फिर होटल भी होते हैं, घर जिसमें बच्चे हों, सही है ना, फैमिली। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, इसी में खुश रहेगी, लाइफ को एंजॉय करेगी। लोग कहते हैं अगर मर गया मियां तो कोई बात नहीं, दूसरा कर लेगा उससे शादी। सहाबा कराम में नहीं शहीद हो जाते थे जंगों में तो दूसरा कर लेता था। यहां फिर वही मसला आके खड़ा होगा, दूसरा करता नहीं है, इसलिए करता नहीं है कि 4 शादियों का रिवाज नहीं है।